हे एवरीवन, आप सबको स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और ये वीडियो जो है स्पेशल पोल्का ताई के लिए है। आप कौन कौन जानते हो पोल्का ताई को, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताइएगा। मैंने कल एक वीडियो डाला था और ये पोल्का ताई ना सुबह से मुझे बहुत परेशान कर चुकी है, और जब मैं कब मोबाइल उठाती हूँ घर में, आप सुन लीजिए, मैं 9 बजे के बाद ही मैं अपना मोबाइल जो है अपने हाथ में उठाती हूँ। और इससे पहले का टाइम मेरे बच्चे, मेरी फैमिली के रहता है। 9 बजे, 9:30 बजे के बाद ही मैं हाथ में मोबाइल उठाती हूँ। ये पोल्का ताई जो है 7:30 बजे से ही फ़ोन कर रही है। 7 बजे फ़ोन किया, 7:30 बजे फ़ोन किया, 7:30 बजे कंटिन्यू लगता कि 10 कॉल कर चुकी है। उसके बाद उसने फ़ोन किया 8:30 बजे, 8:30 बजे से 8:45 बजे तक कंटिन्यू फ़ोन करी है ये औरत। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी। और ये पोल्का ताई बोल रही है कि तू करेक्टरलेस किसको बोला, यही बोल रही थी ना। तो मैंने किसको बोला ना, मैं किसी को बोलूँ? जब तुझे समझ में आया तभी तो तुम मेरे को कॉल कर रही है ना। जब तेरे को समझ में आया तभी तो तू कॉल कर रही है ना, कि तू किसके बारे में तू बोल रही है। ये औरत जब दूसरे की करेक्टर के बारे में बोले तो इसका जो है प्रवचन है। जब इसके बारे में दूसरे लोग जब बोलने लगे, इसके इतिहास का जब पन्ना खुलने लगा, तो इसको बोला कि मेरे बारे में हिम्मत कैसे हुई बोलने का। क्यों नहीं हुई? तेरे बाप का है क्या? तेरे बाप का यूट्यूब है जो वीडियो ना बनाऊंगी। और सच बोल रही थी ना, हाँ हमने बोला कि तुझ जैसे को मैं जवाब देना सही नहीं समझती हूँ, ठीक है। और फिर मैंने जवाब दिया। और फिर ये पोल्का का क्या मैसेज आता है कि मेरी औकात नहीं है कि तुझ जैसे को मैं जवाब दे सकूँ। भगवान ना करे तेरी जैसे औकात किसी औरत में हो, जिसको दिल ही ना हो, जिसको हृदय ही ना हो, जिसको ममता ही ना हो, जिसको भाव प्रेम का ही पता ना हो। ऐसी औरत किस काम की? तो सुन, मैं तेरे को किस लिए जवाब दिया। तुम सुबह से 7:30 बजे से लेके 9 बजे, 8:45 बजे तक तू मुझे कंटिन्यू कॉल करते रही। मैंने कॉल अटेंड नहीं किया। मैंने सोचा इस औरत को मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। मुझे भी इसके बारे में किसी ने बताया। ये औरत जो है मंजू क्रिएशन, मंजू दीदी के बारे में झूठ फूस मतलब कुछ भी बना के वीडियो जो है खुद तो बोली ही बोली, लोगों के बीच में इतना घटिया तरीके से प्रेजेंट किया ये मंजू दीदी के बारे में। और मंजू जो है बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, समझी। तुम्हारे जैसे तुच्छ प्राणी नहीं है कि इधर उधर की दूसरे के घर में मुंह मारते फिरे। हाँ, उनके साथ हादसा हुआ है, उसको हादसा बोल सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे जैसे नहीं कि दूसरे को घर को बर्बाद कर सके, ठीक है। दूसरे की जिंदगी में आग लगा सके, आग लगा के अपना घर बसा सके, तुझ जैसे नहीं है। उनके साथ, मंजू दीदी के साथ हादसा हुई है। पहला हस्बैंड अगर खराब निकल गया तो दूसरे हस्बैंड के साथ मतलब दूसरी शादी करने की कोशिश करी है। मगर बोलते हैं ना कि अगर जिसकी नसीब खराब होता है ना, तो हर एंगल से कुछ ना कुछ नुकसान होने लगता है। तो जो इनको गलत लगा उसको निकाल के फेंक दिया, समझी। तुझ जैसे नहीं है कि किसी को शादीशुदा जिंदगी में किसी के घर में आके दखल अंदाजी कर दे। और तू रावना शेरनी के बारे में तूने इतना कुछ बोला। उस लड़की जो है कितना दिन तक वो डिप्रेस रही, रावना शेरनी, कि पोल्का मुझे जवाब दे, मुझे इंसाफ दे, तू इंसाफ दिलाने वाली थी। और सिर्फ ये जो रावना शेरनी है, वो बेचारी की इतना कहना था, उसका पति जो है उसको डिवोर्स दे रहा था, तलाक दे रहा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा एकदम जास्ती कर रहा था, परेशान कर रहा था। तो ये बोली कि रावना शेरनी सिस्टर के पास एक बच्चा भी है। वो बोली मैं अपने बच्चे के सहारे पूरी ज़िंदगी काट लूँगी, मगर मैं दोबारा दूसरी शादी नहीं करूँगी। ये जो पोल्का है उसको प्रेशर डाल रही थी कि तू इसको डिवोर्स देके तू दूसरी शादी कर ले। ये औरत इस टाइप की है, उसको नहीं सहमति देगी कि ठीक है जैसे आपकी इच्छा है वैसे आप करो। तो बस ये औरत इस टाइप की है कि बोलते हैं ना
कि जिसको खुद का चरित्र में छेद होता है ना, दाग लगा रहता है, दूसरे को चरित्र में दाग लगाने की पूरी कोशिश करता है। मुझे इस औरत के बारे में किसी ने बताया, मुझे सुन के इतना मतलब बुरा लगा कि ये किस टाइप की है भाई, ये बेशर्म किस टाइप की है, मतलब समझ में नहीं आया ये औरत के बारे में। ये जिसके पीछे भी पड़ती है ना, मतलब खून के आंसू रुला देती है, डिप्रेस कर देती है। मगर सुन, तू सुबह से जब तेरे बारे में सिर्फ थोड़ी सी बातें हुई तो तू इतना डिप्रेशन में आ गई, इतना डिप्रेशन में आ गई कि तू बोली कि तू मुझे बता, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी। तू इतना तुच्छ गिरी हुई है कि सच में मतलब शर्म आना चाहिए यार, कि मतलब चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। मैं तेरे को इसलिए जवाब दिया कि मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं एक ममतामयी हूँ, तुम्हारे जैसे कठोर दिल की नहीं हूँ। जो बड़ा खुश हो रही थी ही बड़ा खुश हो रही थी कि मेरी औकात नहीं है तुझ जैसे। मेरी भी औकात इतना है कि मैं किसी को फैमिली से मैं अलग नहीं कर सकती हूँ, इतना मेरे अंदर दया है, समझी। तेरे अंदर तो वो भी दया नहीं है। मैंने सोचा कि अगर ये बंदी को कुछ हो जाता है तो उसका बच्चा अनाथ हो जाएगा, उसका पति बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैंने तेरे को दिल में ठंडक देने के लिए ये वीडियो बनाई, समझी। बेशर्म कहीं की। अब खुश हो रही थी, खुश हुई ना, और टेंशन से बाहर निकली ना। ये तो सुबह से लेके, क्या पता रात से तू बहुत टेंशन में होगी, मगर सुबह से इतना कॉल अटेंड कर रही थी, इतना कॉल अटेंड कर रही थी कि तू सुबह से लेके 9 बजे तक तू नाश्ता भी नहीं करी होगी। ये औरत ऐसी चीफ है। और तू दिव्या मंत्रा को भी तूने गलत ठहराया। तू इसको बहुत सारी मतलब बोल रही है कि डायन है, डायन चुड़ैल तो तू है, ठीक है, तू है। तुम्हारे जैसे नहीं कि दूसरे को खून के आंसू रुलाए, वो हाथ जोड़ के जब सामने वाला भी बंदा बोले कि प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, फिर भी तू इसके पीछे हाथ धो के तू पड़ी रहती है, हाथ धो के पड़ी रहती है। तो मैं एक अच्छी पत्नी हूँ, बिल्कुल दूसरे को परेशान नहीं देख सकती, ठीक है। मैं ऐसी लेडी हूँ, ठीक है, तुम्हारे जैसे नहीं गंदी लेडी हूँ, ठीक है, कि मैं दूसरे को खून के आंसू रुला सकूँ, समझ ले, ठीक है ना। तू खुश हो रही थी, चल भाई, कोई अगर मेरे वजह से खुश हुआ उससे पुण्य का काम क्या है। और तू भी जिंदगी में ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसा कर लिया कर कि थोड़ा पुण्य मिल जाए। तू हर 6 महीने में तू लोगों से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। यार ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं होता है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता है। सच में ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं होता है, कब किसके साथ क्या हो जाए, ठीक है। मगर तू औरत ऐसी है कि तू लोगों से मतलब तुझे ना दिल में दिल है ही नहीं। तू बिना दिमाग की औरत है, सिर्फ बस तुझे अपना व्यूज से मतलब है, डॉलर से मतलब है, लोगों के दिमाग पे क्या बीत रही है उससे तुझे कोई मतलब नहीं है, समझी। और तेरी औकात नहीं है कि तू लोगों के वीडियो बना सके, ठीक है। तुम ऐसी औकात वाली औरत हो कि तू दूसरों को डायरेक्ट तू डिप्रेस करती है, ठीक है। डायरेक्ट तू घर में घुस के आग लगाने वाला तू काम करती है, तू ऐसी औरत है, समझी। और अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझती है, बेवकूफ़ कहीं की। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ये पोलका है कौन, कौन कौन जानता है इस नाम से। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो औरत है मुझे सुबह से परेशान कर रखी थी, कॉल पे कॉल। और मैं जो हूँ हाथ में फ़ोन जो है 9 बजे के बाद लेती हूँ, 9:30 बजे के बाद लेती हूँ। उससे पहले मेरी फैमिली और मेरे बच्चे के बीच का टाइम रहता है। और ये जो है औरत जो है 7:30 बजे से ही कॉल कंटिन्यू कर रही है। इतना मतलब वो परेशान हो गई कि वो इतना टेंशन में आ गई। ये औरत इतनी गिरी हुई है, जब इसके बारे में कुछ बोला जाए तो थोड़ी सी में इतना टेंशन हो जाता है। और सपना के बारे में तू रेखा से इतना कुछ बुलवा दिया। तू ही है ना उस चैनल को प्रमोट करने वाली, और तू ही सिखाती है उसको सब कुछ बोलने के लिए। तू किसी औरत को सोच ले, मर्डर का केस तू सपना के ऊपर डलवाया है, मर्डर का केस, कि अपने पति को तूने मारा है ऑक्सीजन पाइप निकाल के ब्रेक डाउन करके। तू इस टाइप की औरत है, मैं तेरे जैसी नहीं हूँ, समझी।
सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि एक चिरकुट जो है सुबह से परेशान कर चुकी थी। 7:30 बजे से 9 बजे तक कॉल कर करके बहुत डिप्रेस हो चुकी थी, इसलिए मैंने डिप्रेशन इसका दूर करने के लिए इसको मैंने जवाब दिया। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।